अरे वाह, अपनी जीजी को दे दिया। राधे राधे सभी को। राधा रानी खूब कृपा करे, अपने भक्तों पर हमेशा खुशियाँ बरसाए। आज हमारे लाला आज कहीं पहली बार घर से घूमने के लिए जाने वाले हैं और हमें आज बहुत खुशी है। अभी हम सबसे पहले करा लेते हैं इनको स्नान कराने के लिए हमने इनको बहुत ही ठंडा जल, शीतल जल इनके लिए रखा हुआ है। इसमें आज हम जब घूमने के लिए गए थे, लाला को पहली बार लेकर के जा रहे थे बांके बिहारी जी से मिलवाने के लिए, जहां हमारे पास में ही एक बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहां पर लेके जाने वाले हैं। वहां पे एक दिव्य लीला भी की थी ठाकुर जी ने, तो उसको भी हम आगे बताएंगे। सब यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं रूह अफ़ज़ा का मीठा जल, क्योंकि आज हमने जल सेवा की थी जो इस वीडियो में नहीं दिखाई है हमने, लेकिन हमने जो भी हमसे हो सकता था वो हमने जल सेवा की है। तो उसके लिए हमने कुछ जल यहाँ पे बनाया हुआ है रूह अफ़ज़ा का, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी पर ये जल या कुछ फ्रूट्स, पंखा, जो भी आप दान करना चाहो वो दान कर सकते हैं। और हमने जो भी दान किया इस वीडियो में कुछ ही दिखाया है, हमने ज़्यादा दिखाया नहीं है, क्योंकि ये दिखाना थोड़ा सा अच्छा नहीं, कुछ सेवाएं गुप्त होती हैं, इसलिए हमने सब कुछ इसमें नहीं दिखाया। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन हमने जो भी हम यथासंभव हमसे जो हो सकता था वो हमने दान किया। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही अलग अलग जगह की अलग अलग लीला और परंपरा हैं, वो जो सबको निभानी चाहिए। हमारे यहाँ ये भोग सबसे पहले ठाकुर जी के लिए चढ़ाया जाता है, तो हम अपने बच्चों के लिए लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं नन्हे मुन्ने से लाला, माधव, गोपाल, अक्षत यहाँ पे विराजमान हैं और उनको मैंने भोग प्रसाद दिया है, शरबत और फ्रूट्स का, जो हमारे यहाँ लगता है हमेशा से। आज गर्मी की वजह से हमने लाला को वस्त्र धारण नहीं कराए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं लाला को वस्त्र धारण कराऊं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। लेकिन इनका श्रृंगार हो रखा है तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में गर्म कपड़े धारण कराते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने इनको वस्त्र धारण नहीं कराए हैं। तो ये ऐसे ही बैठे हुए हैं हमारे लाला। अब हम चलते हैं जहाँ हमें लेके जाना था लाला को। तो लाला को हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही सुंदर और प्यारे से लग रहे हैं लाला, और अपनी दीदी की गोदी में जा रहे हैं हमारे साथ। हम सब लोग मिल करके आज बांके बिहारी के दर्शन करने वाले हैं मंदिर में, और लाला बहुत खुश हैं क्योंकि इनको भी आज बांके बिहारी जी से मिलके बहुत खुशी होगी, माधव को। तो यहाँ पर सब लोग हम चल दिए हैं घर से। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमें इनकी भी थोड़ी सी चिंता हो रही थी लाला की, कि कहीं लाला को गर्मी ना लगे, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी दूर थी। और यहाँ आने के बाद देखिए हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब हम जाएंगे दर्शन के लिए। अब देखिए हम पहुँच चुके हैं, कुछ ही दूरी पर बांके बिहारी जी का मंदिर है। गर्मी और धूप की वजह से थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मंदिर जैसे ही देखा बहुत खुशी हुई हमको, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब यहाँ मंदिर जो भी है, यहाँ पे बहुत शांति और सुकून मिलता है। यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है और बहुत ही शांति से हम बांके बिहारी और राधा रानी के लाड़ों के दर्शन कर पाते हैं। दीदी लेकर के सबसे पहले मंदिर में पहुँचती हैं माधव को, और उनके पीछे मैं भी चलती हूँ। और यहाँ जाने के बाद ये देखिए बांके बिहारी के और लाड़ो रानी के हमने दर्शन किए, जो बहुत ही प्यारे, सुंदर और दिव्य दर्शन थे। यहाँ पर किसी भक्त ने दंडवती प्रणाम किया, किसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिसका जैसा भाव। यहाँ देखिए हमारे माधव को
बांके बिहारी जी ने अपने पास बुलाया और उनको आसन दिया और बहुत ही खुश हुए हम लोग भी इनकी दिव्य लीला देख करके कि जब भी कोई अपना आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। यहाँ मेरे लाला भी विराजमान हो गए हैं। अब आती है हमारी कीर्तन करने की बारी। तो यहाँ पर ओम भैया ने बजाया है ढोलक को और सब लोग यहाँ पे कीर्तन करते हैं। और जब भी मैं मंदिर जाती हूँ बांके बिहारी के तो मेरी जाते ही आंखें बंद हो जाती हैं मुझे, और ठाकुर जी को बातें हम लोग करने लगते हैं। जैसे ही मेरी आंखें बंद होती हैं, सब लोग भक्त कीर्तन कर रहे थे और मैंने अपनी आंखें कुछ टाइम के लिए बंद की, देखा तभी एक दिव्य लीला होती है कि राधा रानी और बांके बिहारी दोनों ही लाड़ो और लाला बाहर आते हैं अपनी बांसुरी को लेकर के, और छमछम करते हुए लाड़ो मेरी गोदी में बैठ जाती हैं और लाला मेरे चारों तरफ घूमते रहते हैं, मस्ती करते हैं मेरे साथ। मैंने लाड़ो रानी के चरण दबाए हैं और उनको अपनी गोदी में बिठाया, खूब लाल लड़ाया राधा रानी को। लेकिन ये दिव्य लीला बहुत ही कम टाइम के लिए हुई, क्योंकि इतने भक्त यहाँ पर विराजमान थे मेरे पास कि कभी कभी ऐसा लग रहा था मानो राधा रानी थोड़ा सा असहज थी, सहज नहीं थी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था। लाड़ो रानी बहुत ही कम टाइम के लिए इस बार मेरे पास आई हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि लाड़ो रानी मेरे पास आई, गोदी में मेरी में विराजमान हुई, अपनी चरण सेवा हमको दी, मैंने उनके चरण दबाए, बहुत अच्छा आनंद मिला मुझे और बहुत ही खुशी हुई दिव्य लीला लाड़ो रानी की और लाला की देखते हुए। यहाँ पर हम कीर्तन करते करते कब भाव विभोर हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो अब हम जाते हैं घर जाने की तैयारी के लिए तैयार थे हम लोग, लेकिन इच्छा नहीं होती है। बहुत ही आनंद आता है दिव्य लीलाएं देख करके। जब भी मेरी आंखें बंद होती हैं लाड़ो रानी कुछ न कुछ लीलाएं मेरे साथ करती हैं और ज़रूर मुझसे मिलने के लिए अपने मंदिर से बाहर आती हैं। ये देख कर के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब भी जाती हूँ लाड़ो मुझसे बातें करती हैं, मुझसे बातें करते करते लाला भी मेरे पास आते हैं। हम सब लोग बैठे हुए होते हैं, कोई ना भक्त होता, चाहे कितनी भीड़ हो, ना भक्त होता है ना कोई, बस हम तीनों लोग ही आपस में बातें करते हैं। और लाला जब भी मंदिर से बाहर आते हैं तो ये दिव्य लीला होती है मेरे साथ कि कभी घुंघरू पहन के आते हैं दोनों, तो कभी आलता लगा हुआ होता है दोनों के पैरों में, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो नई नई लीला दिखाते ही रहते हैं मुझे और बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ पर कीर्तन में जैसे जैसे हम भाव विभोर हो रहे थे, लाला हमारी लीलाएं देख देख करके आनंद होते रहते हैं और हमें भी अपना आनंद प्राप्त कराते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो भी भक्त हमारे साथ थे सब ने आनंद लिया है, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको आनंद में झूम नहीं रहा था, सब लोग झूम रहे थे। काफ़ी अच्छा दिव्य दर्शन था ठाकुर जी का और उनके प्यारे भक्तों का। तो ऐसी दिव्य लीला जब भी होती हैं, ऐसे दिव्य दर्शन जब भी होते हैं भक्त और भगवान के, तो सच में स्वर्ग से भी देवतागण आनंद की प्राप्ति करते हैं। और अब हम दर्शन करते हुए और भक्त अपने भगवान से मिलते हुए घर जाने के लिए तैयार थे। तो हमने जैसे ही लाला को बोला, लेकिन लाला थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहते थे, लेकिन अब ये मंदिर भगवान विश्राम के लिए जाने वाले थे, तो हम भी अपने घर के लिए निकलते हैं। और हमने माधव को अपनी गोदी में उठाया है सक्षम भैया ने। और एक दिव्य लीला यहाँ भी देखिए कि ये जो अरे वाह दीदी जी को दे दिया जो भोग प्रसाद था, तो हमारी अपनी दीदी व्रत नहीं रही थी, उनके हाथ में अचानक से ठाकुर जी दे देते हैं और उसे देने के बाद कहते हैं कि ये आपके लिए है और आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हो। तो अपनी ने उनको ग्रहण कर लिया है अपनी दीदी ने। और हम लोग तो व्रत में थे, आज एकादशी का व्रत था हमारा। और ये देखिए अब हम घर के लिए चल दिए, यहाँ से सारे भक्त भी जा चुके हैं और अब हम भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल मंदिर खाली हो गया है और मेरी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं बार बार लाड़ो रानी से हाथ जोड़कर यही विनती करती जा रही थी, लाड़ो मुझे जल्दी से फिर अपने दर्शन देना और मुझे फिर से जल्दी बुलाना। तो लाड़ो रानी मानो कह रही थी कि हाँ जल्दी आना और मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। ये सुन करके, ये देख करके मेरी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ गए, क्योंकि लाड़ो रानी से जब भी मैं दूर होती हूँ बस एक ही विनती करती हूँ, लाड़ो मुझे जल्दी से बुला लेना। जाने की इच्छा तो नहीं होती लेकिन जाना पड़ता है, इसी यही सोच करके विनती करती हुई मैं मंदिर से बाहर आई। और यहाँ पर कि बहुत धूप थी
धूप की वजह से